हाय, कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और 2.2 के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। 2.2 में हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। कौन से पढ़ेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2। वैसे पूरे चैप्टर में ज़्यादा से यही पढ़ेंगे अपन, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या कहलाते हैं? जिनकी अधिकतम घात 2 होती है, जैसे कि 5x² प्लस 3x प्लस 2, 2x² माइनस 7x प्लस 4, माइनस 8x² माइनस 3x प्लस 7 और 12x² माइनस 7 प्लस 13x। ये मैंने जो चारों ऑप्शन लिखे हैं, चार ऑप्शन मतलब चार जो लिखे हैं, चार बहुपद, ये चारों ही द्विघाती बहुपद है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो 3 लिख देता हूँ तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और अगर यहाँ 2 ही रहेगा तो 2 घात, यानी कि चर की जितनी घात होती है, चर की घात जितनी होती है वही क्या होता है? उतनी घात का क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। तो इसके अंदर अपन द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। द्विघाती बहुपद के अंदर ये समझ में आ गया आपको द्विघाती बहुपद क्या होती है? अच्छा, ये हो गया अपना। तो अब द्विघाती बहुपद के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघाती बहुपद होगा तो मैंने आपको जैसे 2.1 में बताया था कि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसके शून्यांक कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे ना। इसकी अधिकतम घात 2, तो प्रत्येक के कितने निकलेंगे? 2 शून्यांक निकलेंगे। अच्छा, आपको इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर x² सेम है, x भी सेम है, और यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आ रही है, और यहाँ का मान बदल रहा है। एक तो इस जगह का मान बदल रहा है, एक इस जगह का मान बदल रहा है, और एक इस जगह का मान बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ मैं, प्लस और प्लस, ठीक है। इस जगह का, इस जगह का, इस जगह का मान बदल रहा है। अगर यहाँ पे बदलने वाला मान में a मान लूँ कि a का मान, यहाँ पर a की जगह पे कुछ भी हो सकता है। a की जगह पे जैसे इसमें देखा जाए तो a की जगह पे कितना है? 5, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? -8, इसमें कितना है? 12, और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं b, यहाँ पर मान लेता हूँ c। तो ये कहलाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अपन व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म, इंग्लिश में बोले तो। और यहाँ पर जो व्यापक रूप है, यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं सभी से कंपेयर करूँ इसके लिए। अच्छा, इसके लिए a का मान बताओ आप। इसके लिए a का मान कितना होगा? a बराबर कितना होगा इसके लिए? 5। b बराबर कितना होगा इसके लिए? 3। और c बराबर कितना होगा? 2। ठीक है, इतना सही है। अब इसके अंदर देखें अगर अपन, तो इसके अंदर क्या होगा? a बराबर कितना होगा इसके लिए? इसके लिए a बराबर होगा 2, क्योंकि x² का जो गुणांक होता है, गुणांक का मतलब वह अंक जो इससे गुणा हो रहा है। x² से क्या गुणा हो रहा है? 2। तो इन दो x² से क्या गुणा हो रहा है? 2, तो इसका गुणांक कितना होगा? 2। और यहाँ पर b का गुणांक इसमें देखो तो, अच्छा, x किससे गुणा हो रहा है? 7 से, तो b का गुणांक 7, b का गुणांक 7 होगा ही नहीं। यहाँ पर b पूरा का पूरा जो ये b है, ये कहलाएगा आपका b। ये -7 भी आएगा उसके साथ, तो b का गुणांक b का गुणांक क्या? x का गुणांक -7, और c का मान इसमें देखा जाए तो 4। इतना ईजी है। अच्छा, एक और का देख लेते, तीसरे वाले का, इस वाले का देखते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो रहा है? a बराबर 8, -8, कितना? -8। और b बराबर कितना होगा इसके अंदर? 3, -3, तो b बराबर कितना हो गया अपने पास? -3। अच्छा, c बराबर बहुत इजी पता लग गया, 7 हो गया। अच्छा, इसका भी देख लेते, 3 का देख लेते। चौथे में कौन सी बड़ी बात है? चौथे का यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर a बराबर कितना हो रहा है? तो a बराबर हो रहा है 12, a बराबर 12। अच्छा, b बराबर कितना हो रहा है? -7, b बराबर कितना होगा? -7। देखो यहाँ पर देखिए व्यापक रूप में, तो b का मान वो है जो x के साथ गुणा हो रहा है। किसके साथ गुणा हो रहा है? x के साथ। मैंने इन चीज़ों को आगे पीछे लिखा हुआ है, समझ लो, और आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। तो यहाँ पर b का मान ये है अचर पद, कांस्टेंट वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होती है? c की। तो ये जो 7 है ना, -7 है ना, ये किसकी वैल्यू है? c की। तो -7, c की वैल्यू -7। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू 13। तो अपन a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते? इस तरीके से आपके चैप्टर में यही है। आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये आता है तो फिर हम आगे
बढ़ सकते हो। और अगर आपको यही नहीं आता है तो जैसे मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, आप इनसे देख के सीख सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 माइनस 3x² प्लस 7x। सबसे पहले तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितने? द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघाती। अच्छा, इसमें अगर a की वैल्यू निकालूं मैं, तो a की वैल्यू क्या होगी? देखो, a की वैल्यू होती है जो x² से मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई होता है? x² से। तो यहाँ पे x² से क्या मल्टीप्लाई है? x² से मल्टीप्लाई है, यहाँ -3। तो a की वैल्यू -3 होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आ रहा है वो a की वैल्यू, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है b की वैल्यू, और जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो c की वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है। आपके x² से जो मल्टीप्लाई होगा वही a की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखें तो b की वैल्यू कितनी हो रही है? ये वाली x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? +7। तो b की वैल्यू +7, और प्लस लिखने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 5। तो लगभग लगता है कि आप सीख गए होंगे इस चीज़ को, a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। अच्छा, 2.2 पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे ही होता है कोई भी, जैसे 5x² है प्लस 3x है प्लस 7 है। अच्छा, इसके कितने शून्यांक निकलेंगे? 2 शून्यांक निकलेंगे। अब बताओ इसके शून्यांक क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे देखने से तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे बिना कैलकुलेशन कैसे बताए? तो अपन सोचते हैं कि x के 2 मान निकलेंगे, तो कन्फर्म है। अब एक ये निकल गया और एक ये निकल गया तो मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेंगे। तो उनको शो कैसे करेंगे? तो उनको शो करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे तो शो नहीं कर सकते, ऐसे कुचाड़े करके। तो इनको शो करने का तरीका है, उन्होंने बोला कि देखो 2 मान निकलेंगे ना, उनको मान लो, एक को मान लो अल्फा मान लो, एक को क्या मान लो आप? बीटा। 2 मान निकलेंगे कंपलसरी है। तो एक को अल्फा मानने के लिए बोला उन्होंने, एक को मानने के लिए बोला बीटा। अब उन्होंने कहा है कि किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए उसको बराबर 0 के बराबर लिखना पड़ता है। नहीं लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो अपने पास है, इसके 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा और एक निकलेगा बीटा। जो इनके 2 मान निकलेंगे उनके साथ इसका रिलेशन क्या है? देखो, अगर मैं ये जो 2 मान निकलेंगे इनको अगर मैं अल्फा और बीटा को योग कर दूं, ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तीनों भाषाओं में बोल दिया, तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो आएगा, इसकी वैल्यू पता है -b/a के बराबर प्राप्त होती है अपन को। और अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू होती है c/a के इक्वल। किसके इक्वल होती है? c/a के इक्वल। तो दिखा जा रहा है, तो यहाँ पर समझो, बहुपदों के शून्यांकों और बहुपदों के कहाँ लिख दिया? अच्छा, ये इधर लिख देता हूँ। ax² ये होती है ना जो व्यापक फॉर्म, bx + c। तो बहुपदों के शून्यांकों और बहुपदों के गुणांकों के बीच में संबंध है कि नहीं है? और आपके 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या निकालना है? इनके शून्यांक निकालना है। और शून्यांक कैसे निकालते हैं? बराबर 0 लगा के, जो भी निकाल के बताएंगे। और शून्यांकों तथा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य, है ना, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि यह भी बताइए जो आपने आंसर निकाले वो आपके ये जो संबंध दिया हुआ है इसको सत्य प्रूव करते हैं या नहीं करते हैं, तो अपन को ये भी बताना है। तो अभी तक 2.2 स्टार्ट नहीं हुई है, 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अब से। तो देखते हैं अपन, मिटा दूँ मैं इसको ना। शून्यांकों का योग जो होगा -b/a के बराबर। और शून्यांकों को योग अपन को पता है शून्यांक होते हैं अल्फा बीटा, तो इनका योग यही होगा। और किसके बराबर? -b/a के बराबर। अच्छा, इधर एक और चीज़ लिखता हूँ, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a के। अच्छा, गुणनफल क्या होगा? अल्फा और बीटा का क्या हो गया? गुणनफल किसके बराबर? c/a के बराबर। हुआ नहीं हुआ? बस अब इसी बेसिस पे अपन आगे सवाल करेंगे। आते हैं 2.2 के ऊपर। और 2.2 के अंदर क्या है अपना? देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, x² - 2x + 8। और पहला उसने क्या बोला है कि सबसे पहले तो उसके शून्यांक ज्ञात करो। और किसी भी चीज़ के या किसी भी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें
उसको 0 के इक्वल मानना पड़ेगा। किसके इक्वल मानना पड़ेगा? 0 के इक्वल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है ना, और जो मुझे आती थी, शायद आपको भी आती हो, वो ये होती है कि देखो शून्यंक हम निकाल लेंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि गुणनखंड ही निकलना था मेन चीज़ तो है ना, तो इसको कैसे करें? देखो अगर अपने पास ये चीज़ होती ना, जैसे 5x + 7 बराबर 0, तो आप इसको क्या करते? ये इजीली है, क्योंकि क्या लिखते हैं 5x, अच्छा 7 इधर प्लस का है, बराबर किधर जाते हैं? -7 और x, और 5 और x दोनों किस में? मल्टीप्लाई में। अगर कोई चीज़ बराबर की इधर प्लस की तो उधर जाके माइनस की होती है, और कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड की हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। तो x = -7, ये 5 किस में? इंटू में, तो कहाँ पे आएगा? अपॉन में। तो इसका तो अपन ने ईजिली निकाल लिया ना, कर लिया ना ईजिली सोल्व। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये द्विघात है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? अपन को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। और गुणनखंड करना, कॉमन लेना, उसी में आती है सबसे बड़ी दिक्कत। कि अभी मैं बोल दूं कि कैसे करते हैं, तो इनको करने का देखो सबसे सीधा तरीका क्या है? देखो ये जो बीच वाला होता है ना, सारा काम उसी का है, इनका कुछ नहीं है। जो भी बिगड़ेगा, जो भी सुधरेगा, सब इसका होगा। किस वाले पद का? x के गुणांक का। देखना क्या होता है, आप सबसे पहले ये जो आगे वाली चीज़ है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, और जो पीछे वाली चीज़ है उसको भी वैसा का वैसा ही लिख दो, बराबर 0। अच्छा इतना तो अपन ने कर लिया। अब किसके टुकड़े करने? इसके। अब सुनना होता क्या है, देखो ये देखो कि ये है ना, ये फंसा हुआ है बेचारा, और ये कहता है x² ऐसे कि देख तुम मेरे साथ आजा मेरे साथ आजा। और ये बोलता है कि जैसे तो अगर मेरे साथ आएगा ना तो क्या करेंगे अपन? क्या ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, और क्या बन जाएगा? यहाँ से x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, हो गया अपना काम। लेकिन 8 बोलता है कि फिर मैं अकेला रह जाऊँगा, मुझे भी तो कॉमन बनाना है। तो ये कहता है कि चल 8 बोलता है कि ऐसा अगर मेरे साथ आ जा, तो ये x² जैसा कैसे रहेगा? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -x + 4, फिर ये अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि अपन को इसको है ना 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में। अब 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले कुछ मत करो, आगे जैसा कैसा है उसको वैसा कैसे लिख दो, पीछे के जैसा कैसा लिख दो, बराबर 0। इसका गुणांक कितना? 1, इसका गुणांक कितना? 8। दोनों गुणा करो, 1 × 8 कितना हो रहा है? 8। 8 के करो टुकड़े, और टुकड़े किससे करते? गुणनखंड से। 2 कर देंगे कितना होगा? 4, फिर 2 कर देंगे कितना होगा? 2, और 2 से एक बार, यानी इसके टुकड़े हुए 2 × 2 × 2। अब अपने पास ये जो चीज़ है, ये मेन चीज़ है अपनी। अच्छा इसको मिटा दिया मैंने, वापस लिख देता हूँ, सॉरी। 8 4 2 2 2 2 1, ठीक है। अब ये जो अपने पास आया ना, ये भी बोलता है कि अगर देखो इसके ऐसे टुकड़े होने चाहिए, इसके ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि ये टुकड़े हो तब भी ये रहे, लेकिन गुणा करे तो इन दोनों का गुणांक आना चाहिए। तो अगर अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 4, और ये 2। अच्छा दोनों को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, और दोनों को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? अपने पास 2 आएगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, 2 चाहिए था अपन को, 2 आ गया। प्लस माइनस अभी सब आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, आ गया 2। यानी कि अपन के इसके टुकड़े, यानी कि ये बीच वाले के टुकड़े किस आधार पे होंगे? अपने 4, 2 किस आधार पे होंगे? 4 और 2, तो 4x और 2x हो गए टुकड़े। अब देखना यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के आगे हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। किसका चिन्ह है यहाँ पे? माइनस का। बड़ी संख्या कौन सी दोनों में? ये माइनस का चिन्ह। इसके आगे किसका चिन्ह लगाते हैं? अगर अपन इसके आगे प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? -4 और -2। जब भी माइनस माइनस की संख्या होती है तो जुड़ती है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4x और 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको किसका लेना पड़ेगा अपन को? प्लस का। किसका लेना पड़ेगा? प्लस का। तो देखो अब घटाओ इसको, 4x में से 2x गया तो माइनस का 2x, किसका बचेगा? माइनस का 2x। आया नहीं आया? और अगर मैं दोनों को गुणा करूँ, किसको करूँ? दोनों को गुणा। यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस था अपने, है ना, माइनस। तो अगर इन दोनों को क्या करूँ मैं? गुणा। इन दोनों को क्या करूँ यहाँ पर? गुणा। तो 4 दूआ 8, माइनस प्लस माइनस का 8 आ रहा है। अब ये इसके साथ भी हो सकता है, कॉमन आ सकता है, ये इसके साथ भी कॉमन आ सकता है। कैसे? x कॉमन लूँगा तो x - 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पे x - 4 बचेगा, बराबर 0। अच्छा इस वाले में से
और इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, यानी x माइनस 4 कॉमन आया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा अपने पास बराबर 0। अब देखो ये क्या कब 0 हो सकता है, या तो x माइनस 4 बराबर 0 हो सकता है, तब ये पूरा का पूरा 0 होगा। ये क्या होगा कि x प्लस 2 बराबर 0 हुआ होगा, तभी 0 हुआ होगा। तो x बराबर कितना निकलेगा अपने -4 और x प्लस 2, यानी x बराबर -2 या +4, ये आएगा नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि x के जो 2 मान निकलेंगे उनमें से एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। अब टेंशन, अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, प्रॉब्लम, इसको अल्फा, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, किसी को कुछ भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा किसी को मान सकते हो, बीटा किसी को मान सकते हो, आपको यहाँ पर स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप किसी को कुछ भी मानो। अब क्या कहा था उसने, इनके संबंध में, है ना, इनके गुणांकों का संबंध निकालना है। गुणांकों का संबंध कौन सा है, गुणांकों और शून्यांकों के बीच का संबंध है क्या, नहीं है, तो निकालते अपन। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए अपन के, -b/a आना चाहिए। अच्छा अल्फा का मान कितना है इसमें देखें तो 4, बीटा का मान -2 है क्या, नहीं है भाई, ये प्लस बीटा का मान -2 बराबर कितना है, माइनस की माइनस, बी का मान कितना है यहाँ पे, देखो अब बी का मान कैसे पता लगाते, व्यापक समय का पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c होती है ना, a का मान, इससे कोई चीज़ गुणा नहीं हो रही, और जहाँ पे कोई भी चीज़ गुणा नहीं होती वहाँ पे हमेशा 1 गुणा में होता है। तो a का मान कितना है यहाँ पर 1 और b का मान -2, तो माइनस और b का मान है -2, ये तो इसी का माइनस है, बटे में कितना आएगा अपन के पास 1। अच्छा इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, तो 2 बराबर 2 आ रहा है, जांच हो गई है। अच्छा इसका एक और देखते हैं क्या बोला था उसने, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा c/a, तो अल्फा का मान कितना है अपने पास 4, बीटा का -2, तो कितना आएगा, अच्छा c का मान कितना है -8, a का मान 1, इसको दोनों गुणाएंगे तो -8 बराबर -8 हो गई। संबंधों के बीच सत्यता की जांच, बस इतना सही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बाकी कल देखते हैं।